तो होंडा शाइन मैंने करीबन 8000 किलोमीटर चला लिया है। तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आप यदि मैं मेरा हॉनेस्ट रिव्यू बताऊं तो इसका माइलेज की बात करूं तो अभी मैं इसको 600 किलोमीटर लगभग मैं चलाया और अपना कितना फ्यूल डाला इसको मैंने ध्यान में रखा। तो करीब इसने मेरे को माइलेज दिया है 50 to 60-65 के अराउंड, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने माइलेज कैलकुलेट नहीं किया है। तो आप ये मान के चलिए, जब आप इसको 60 या 65 या 70 की स्पीड में चलाते हैं, मैंने इस स्पीड में चलाया था, लंबे रूट पे चलाया था। तो यहाँ पर इसकी कुछ मुझे जो प्रॉब्लम लगी है, प्रॉब्लम देखिए सिंपल है। यदि होंडा आपको प्राइस कट करके कोई चीज़ दे रहा है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर रहेगी। प्रॉब्लम सिंपल है कि इसका जो पावर आउटपुट है वो स्प्लेंडर की तुलना में बहुत कम है। आप जब स्प्लेंडर चलाएंगे और इसको चलाएंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा पावर आउटपुट में। और दूसरा कि इसका देखिए, ये 50 तक तो आपका अच्छा पिकअप देगा। उसके बाद जैसे 60 के बाद ये यदि पीछे पिलियन बैठा हुआ है तो 75 तक ही मैक्सिमम जाएगी, और सिंगल है तो ये आपकी 80 तक जाएगी मैक्सिमम, और जबकि स्प्लेंडर आपका 90-95 तक चली जाती है। और दूसरी बात, इसके जो गियर है, इसके गियर का जो रेशियो है मतलब बहुत ही शॉर्ट दे रखा है। यानी 1 नंबर गियर में आपकी जैसे स्प्लेंडर जितनी जाती है उससे ये बिल्कुल कम स्पीड तक जाती है। इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर में केवल 20 तक ही जाएगी, ठीक है, और उसके बाद 2 नंबर में ये जाएगी मैक्सिमम 40 तक, 3 नंबर में ये जाती है 70 तक, और 4 नंबर में आगे जाती है। और जबकि स्प्लेंडर देखे तो वो 1 नंबर में 30 तक चली जाती है और 2 नंबर में 50 तक चली जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर गियर का जो है वो भी आपको काफ़ी स्पीड में स्प्लेंडर इसमें अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा, रीसेलिंग वैल्यू की बात करें तो इसका रीसेलिंग वैल्यू बहुत ही कम है। ये बिकेगी नहीं, आपने एक बार ले लिया तो समझ लो कि आपके पास ही रहने वाली है, बिकेगी तो बहुत कम पैसों में बिकेगी। दूसरी बात कि जो होंडा है वो नए मॉडल निकालती रहती है। तो ये जैसे मॉडल निकाला, अब इसकी जगह शाइन DLX निकाल दिया। ये पुराने मॉडल बंद होने से क्या होता है कि हालांकि अभी बंद नहीं हुई है, मिल रही है, इनके पार्ट्स आपको आउटसाइड मार्केट में नहीं मिलते हैं, और इनके मैकेनिक भी आपको आउटसाइड मार्केट में इतने देखने को नहीं मिलेंगे। उसका नुकसान क्या है कि यदि हमारी गाड़ी कहीं हम दूर दराज एरिया में है और ख़राब हो गई है तो फिर वहाँ पर ठीक करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा कि होंडा ने यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक प्रकार से इसका प्राइस कट करने का प्रयास किया। कैसे, यहाँ पर जैसे स्प्लेंडर में आप देखेंगे तो ऊपर गार्ड लगा मिलेगा, इसमें कोई गार्ड नहीं, जो हीट है वो डायरेक्ट आपके पैर को टच कर रही है। इसका जो वाइब्रेशन है वो 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप 60-70 में चलाएंगे तो आपके ऐसे पूरा वाइब्रेशन फील होगा। इवन आप 100 या 50 किलोमीटर भी चलाएंगे तो भी आपके पैरों में काफ़ी झंझनाहट ये पैदा कर देती है। जबकि मैं स्प्लेंडर भी चलाता हूँ तो उसमें मुझे ऐसा कोई इतना एक्सट्रीम वाइब्रेशन फील नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, इसका इंजन एडवांस है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। तो वो एक सोचने की बात है, क्योंकि स्प्लेंडर आज इतने सालों से मार्केट को लीड कर रही है, तो स्प्लेंडर ही आपको यहाँ पर बेस्ट मिलेगी। इसका एक फ़ायदा भी है, देखिए इसका जो इंजन का इंटरवल है वो 5000 किलोमीटर है। ऑयल चेंज का 5000 किलोमीटर होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वो फ़ायदा मिलता है, और प्राइस कम होने से भी आपको कुछ पैसे बचते हैं, और माइलेज भी इसका अच्छा है। तो वहाँ पे आप पैसे बचाने की दृष्टि से इसको ले रहे हैं, और सिंगल सवारी चलाने के लिए ले रहे हैं, और कम स्पीड में चलाने के लिए ले रहे हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं। आपको ही चलाना है, बेचना नहीं है। तो उस दृष्टि से ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो 8000 किलोमीटर तक चलाने में अभी तक मेरे को एक बार भी ये प्रॉब्लम नहीं किया है। हालांकि मैं इसको 500, 600 किलोमीटर लगातार
लेके गया हूँ। हालांकि मैं बीच में जैसे 50 किलोमीटर चलाया, 40 किलोमीटर चलाया, बीच में इंजन बंद कर दिया, ऐसे कर कर के लेके गया हूँ। कंटिन्यू मैंने इसको नहीं चलाया। कंटिन्यू नहीं चलाना चाहिए। जो 100 सीसी की बाइक है उसको 50 या 60 किलोमीटर तक ही कंटिन्यू चलाना चाहिए, वो भी एक लिमिट स्पीड में 60-70, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी स्पीड में इसको लेके जा रहे हैं, इसका इंजन सीज हो सकता है। तो ये बात है। बाकी अभी भी आप देख सकते हैं पार्ट्स वगैरह इसके एकदम अच्छी हालत में हैं, ठीक है। 10,000 किलोमीटर, हालांकि बाइक तो लोग 1.5 लाख किलोमीटर चलाते हैं, लेकिन मैं एक जनरली आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। जो बिल्कुल कम बाइक चलाते हैं उनका इतना ही चलता है, 8,000 10,000 ऐसा ही साल में ऐसा ही चलता है। 1 साल के लगभग हुआ है मुझे इसको लिए हुए। चैन सेट की बात करें तो चैन सेट मैं इसका समय समय पर रख रखाव करता हूँ। तो 8,000 किलोमीटर में चैन सेट में अभी केवल और केवल आप देख सकते हैं इसका 50% चैन सेट ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। 6 लाइनों के ये यहाँ पर अभी तीसरे नंबर की लाइन पर है। आगे से काउंट किया जाता है, ये पीछे की ओर जाता है। तो यहाँ पर ये अभी तीसरी लाइन पे आने वाला है, यानी 50% ये अभी ख़त्म हुआ है इसका चैन सेट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 8-10 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगा। और इसके ब्रेक की बात करें तो अभी तक मैंने इसके लेदर चेंज नहीं किया, नहीं देखिए ज़्यादा टाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम इंजन ब्रेकिंग ही काम में लेता हूँ। ये ब्रेकिंग के साथ इंजन ब्रेकिंग लगाने से आपका है जो ब्रेकिंग अच्छा हो जाता है और जिससे आपके लेदर कम घिसते हैं। टायर की बात करें तो वही टायर भी इसका भी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग काम में लेने से आपका टायर भी कम घिसता है। तो देखिए आपका टायर भी अभी बिल्कुल एकदम नया जैसा पड़ा है, ठीक है। टायर यदि सही रूप से हम चलाते हैं तो 30,000 to 40,000 किलोमीटर तक चल जाता है, यदि बार बार आपने पंचर नहीं किया है और हवा ठीक से रखा है, ब्रेक वगैरह का ध्यान से रखा है, तो इतना किलोमीटर तक मैंने देखा है लोग टायर को चला लेते हैं। तो ये बात है। बाकी प्राइस की दृष्टि से देखें तो जिस बजट में ये बाइक आ रही है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। और इसका एक विकल्प HF डिलक्स भी है। और बाकी होंडा की गाड़ियों की बात करें राइडिंग कंफर्ट की, तो जिस हिसाब से ये गाड़ी बनाया गया उसके हिसाब से उस स्पीड में यदि आप चलाएंगे तो इसका राइडिंग कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ये मेरी कुछ बातें हैं जो इसके साथ मैंने अनुभव किया है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।